Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. How are you all? I hope you all would be doing well and would be taking precautionary measures in this pandemic and will be paying full attention to your studies as you are not allowed to go outside. So stay at home and stay safe. Today we are going to start our second chapter of English. The title is Our Villages. Our Villages, yeah, Our Villages is, you can use both pronunciation, but the correct pronunciation is Our Villages. हमारे देहात. Before starting this chapter, I want to tell you that uh, the translation of these topics or these lessons are not included in your papers because you are not supposed to translate paragraphs from English to Urdu. It will be in your next class, but for the understanding of different words and idea of the lesson, you have to read it, and I have to teach you with the meanings and as well as with translation, so it would be easier for you to understand the idea or the things. So, okay, that's why I am just telling you, hurriedly telling you, and hurriedly we will go through this chapter by telling you the meaning of different words, difficult or different words, as well as we will translate. So our first paragraph is starting from here. Once Anjum's father was very tired of his office work. एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने दफ्तर के काम से बहुत ज़्यादा थक गए. He didn't know what to do. वो नहीं जानते थे क्या किया जाए. His wife suggested him to take a few days leave from his office. His wife suggested mean मशवरा देना. His wife suggested him, उनकी बीवी ने उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने दफ्तर से कुछ दिन छुट्टियां ले लें एंड विजिट हिज पेरेंट्स इन नूरपुर विलेज, और उनके वालिदैन से नूरपुर मिलने के लिए जाएं. ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन द विलेज. वो गांव में रहकर ताज़ा दम हो जाएंगे. रिफ्रेश, ताज़ा दम हो जाना. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, ही वुड रिटर्न होम. वो घर वापस आ जाएंगे. क्वाइट फ्रेश टू टेक अप हिज होम हिज वर्क अगेन. कुछ दिनों के बाद वो घर वापस काम की तरफ तवज्जो देने के लिए ताज़ा दम होकर घर वापस आ जाएंगे. द नेक्स्ट डे अंजुम्स फादर रीच द ब्यूटीफुल विलेज. अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव में पहुंच गए. नूरपुर यानी जिसका नाम नूरपुर था. सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, जो एक नहर के वाक़े पर नहर के किनारे पर वाक़ था. सिचुएटेड वाक़या, बैंक ऑफ किनाल, नहर के किनारे पे. हिज पेरेंट्स वर ओवरजॉय टू सी हिम. ओवरजॉय मीन्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बाग होना. उनके वालिदैन उनको देख के वालिदैन उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए. हिज अदर रिलेटिव्स आल्सो गैदर टू वेलकम हिम. हिज अदर रिलेटिव्स, उनके दूसरे रिश्तेदार भी आल्सो गैदर, इकट्ठे हुए उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए. अ विलेज इज़ अ पीसफुल, काम एंड क्वाइट प्लेस. एक विलेज बहुत ज़्यादा पुरसकून, पुरअमन और खामोश जगह होती है. इन अ विलेज, एक गांव में, लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग. गांव की ज़िंदगी फ़रत बख्श और नई रूह फूंकने वाली होती है. एज देर इज़ नो नॉइज़ एंड रश ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ ज़्यादा शोर और ट्रैफिक नहीं होता. पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ विलेजेस. पाकिस्तान देहातों की सरज़मीन है. आलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. ज़्यादातर देहातों में ऑलमोस्ट 70% हमारी आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा देहातों में रहता है. द पॉपुलेशन ऑफ अ बिग विलेज में गो टू 5,000 और 6,000. बड़े देहातों की आबादी 5,000 से 6,000 तक जा सकती है. बट अ स्मॉल विलेज यूजली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 पीपल और लेस. लेकिन छोटे देहातों में तकरीबन आबादी 2,000 या इससे भी कम होती है. Fourth paragraph starts from here because they are asking in the previous paragraph, identify the topic sentence in this paragraph. A village is a peaceful and calm place. Because topic sentence means the very starting point of this paragraph is a village is a peaceful and calm place. So we will say answer this question as the topic sentence of this paragraph is a village is a peaceful and calm place. Moving towards fourth paragraph, the villagers live in simple houses. देहाती जो हैं वो
सादा घरों में रहते हैं। एवरी विलेज हैज़ अ मॉस्क, हर देहात में एक मस्जिद होती है। वेयर पीपल ऑफर प्रेयर, जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉल विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ छोटे देहातों में जो बिजली नहीं है। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन एंड अराउंड देयर हाउसेस, देहातियों के घरों के अंदर और उसके इर्द गिर्द सरसब्ज दरख्त होते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड शेडी सिटिंग प्लेसेस इन द समर आफ्टरनून्स, और ये जो दरख्त हैं गर्मियों के दोपहर को सायादार जगह मुहैया करते हैं बैठने के लिए। शेडी सिटिंग होती है सायादार जगह, प्लेसेस जगह बैठने के लिए, सिटिंग प्लेसेस बैठने की जगह। यूजली स्मॉल विलेज डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, आमतौर पर एक छोटे देहात में एक हस्पताल नहीं होता। हाई स्कूल, बड़े स्कूल, एंड पोस्ट ऑफिस और डाकखाने, डाक का दफ्तर। हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स एंड बिगेस्ट विलेजेस। हाई स्कूल्स करीबी कस्बों और बड़े गांव में होते हैं। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस आर नॉट एजुकेटेड, ज़्यादातर लोग जो दूर दराज के देहातों में रहते हैं तालीम याफ्ता नहीं होते। टीचर, अ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक्स केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स, प्राइमरी स्कूल का उस्ताद देहातों की डाक की ज़रूरत का ख्याल रखता है। ही आल्सो रीड एंड राइट्स लेटर फॉर देम, वो उनके लिए खतूत पढ़ता और लिखता है, ठीक है। एज द विलेजर्स आर नॉट एजुकेटेड, सो दैट्स वाई इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेटेड टीचर्स और द प्राइमरी स्कूल टीचर्स टू राइट एंड read letters from them, because they help the uneducated villagers to learn that what is written in their what is written in their letters. Yes.